नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बुधवारी अष्टमी का महत्व और उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुधवार का दिन और अष्टमी होने पे ये अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस दिन की पूजा पाठ का अनंत गुना फल मिलता है और इस समय माघ मास चल रहा है तो ये और भी अधिक प्रभावशाली है। इस दिन व्रत पूजा का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण के बुद्ध नाम का बेटा और बुधनी नाम की बेटी थी। ब्राह्मण की पत्नी जब भी आटा पीसती तो थोड़ा सा आटा निकाल कर रख देती थी। उसकी बेटी आटा निकालने को मना करती पर ब्राह्मणी बिल्कुल नहीं मानती थी। वह हमेशा की तरह आटा बचा कर रख देती थी। एक बार ब्राह्मणी अपने मायके चली गई और उसकी बेटी बुधनी आटा पीसती पर वह रखती नहीं थी। जब ब्राह्मणी वापस आई तो सब लोगों ने उसे डांटा और कहा कि तुम्हारी बेटी तो पूरा आटा देती है और तुम जो है चुरा लेती थी, तभी हमें पूरा आटा नहीं मिलता था। सब लोगों ने कहा कि अब हम तुमसे आटा नहीं पिसवाएंगे और चले गए। इसके बाद बुधनी की माँ बुधनी को बुरी तरह से मारने लगी। इसके बाद उसने सोचा कि अब इसका एक कुत्ते से ब्याह करके इसको घर से रवाना कर देंगे। बेटी बुद्ध भगवान की भक्त थी। बुद्ध भगवान ने सोचा कि बेटी सत्य से रही है, इसीलिए इसका दुख मिटाना पड़ेगा। भगवान बुधनी को बचाने के लिए एक कुत्ते का वेश धारण करके आए और उसके भाई ने उसको तिलक करके उधर गांव में हल्ला हो गया कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुधनी की माँ जिससे भी काम करवाने को कहती तो सभी गाँव वाले उसकी आदत से उसको मना कर दिए कि हमारे पास समय नहीं है और उन्होंने कह दिया कि हम तो भगवान के ब्याह का काम कर रहे हैं, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। इसके बाद उसकी माँ बुधनी को मारने लगी और बोली, तू पापिन है, तू बेकार है, तेरे ब्याह का कोई काम नहीं करवा रहा है, तू अभागिन है। अब ब्याह का दिन आ गया। भगवान कुत्ते का रूप बनाकर आ गए। इसके बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया कि बुधनी का ब्याह तो एक कुत्ते से हो रहा है। यह सुन बुधनी परेशान हो गई और भगवान से बोली, हे भगवान, आप कैसी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। बुधनी कहने लगी, हे भगवान, सब तरफ मेरी हंसी हो रही है। जब भगवान ने सुना तो वह अपने असली रूप में आ गए। भगवान के असली रूप में आते ही बुधनी का ब्याह भगवान के साथ हो गया। इसके बाद बुधनी को पालकी में बिठाकर विदा किया गया। अब वह ससुराल में आई। इसके बाद उसकी एक सहेली थी, उसने कहा, भगवान तुझे ऊंची पे रखते हैं पर 7 कमरे में से 7 कमरे की चाबी तुझे नहीं देते। इसके बाद बुधनी ने सुना तो बुधनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी। उसके बहुत बार बार कहने पर भगवान ने उसे चाबी दे दी। बुधनी ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी माँ उस नरक में पड़ी है। उसने दौड़ते हुए आके भगवान से पूछा कि मेरी माँ नरक में क्यों पड़ी है। तब भगवान ने कहा, ये अपने कर्मों का फल भोग रही है। इसके बाद बुधनी ने कहा कि हे प्रभु, जिसका आप जैसा जवाई हो वो ऐसे कष्ट कैसे झेल सकता है। कृपया करके आप मेरी माँ को इस कष्ट से दूर करें। इसके बाद भगवान बोले, तेरी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे तो ये कष्ट दूर होगा। बुधनी पीहर गई, वहाँ भाभी के बच्चा होने वाला था। इसके बाद बुधनी ने कहा, भाभी का बच्चा होने के बाद, कष्ट दूर होने के बाद बुधवार अष्टमी का व्रत करवाएंगे। कुछ समय बाद भाभी के बेटा हुआ। बुधनी ने कहा बुधवार के आने के बाद। इसके बाद बुधनी ने भाभी से कहा, बुधवार का व्रत करके 8वें व्रत करने के बाद 9वें पे उद्यापन करना, कोठी सुननी, 8 जोड़ा जोड़ी जमाना। इसके बाद उन्हें अन्न धन वस्त्र देकर, इतना करने के बाद हाथ जोड़कर उनसे कहना कि मेरे माता पिता जिस कष्ट में हो वह बैकुंठ को वास करें। इसके बाद बुद्ध और उसकी स्त्री ने यह व्रत किया। इसके बाद दोनों ने व्रत करने के बाद उन्हें अपनी माँ को बैकुंठ का वास कराया। हे प्रभु, जिस तरह बुधनी ने अपनी माँ को कष्ट से छुड़ाया उस तरह सभी बेटियां अपने माता पिता के कष्ट दूर करने के लिए यह व्रत करें। अब सुनते हैं कहानी को पूर्ण करने वाली गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, माघ का महीना चल रहा था। गणेश जी इधर उधर घूम रहे थे। मौसम भी बहुत अच्छा था। वह इधर उधर देख रहे थे, तभी उन्होंने किसी के खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए। उन्होंने दाने तोड़ तो लिए, लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगे, मैंने माघ के महीने में किसी के खेत से उससे बिना पूछे ये दाने कैसे तोड़ लिए। अब वह बार बार यही सोच रहे थे कि मैंने तो सेठ के यहाँ से चोरी कर ली है। गणेश जी सोचने लगे, हम कोई भी चोरी करते हैं तो उसका बहुत अधिक फल हमें बढ़कर मिलता है, तो मैंने तो चोरी की है, इसका भी मुझे बहुत अधिक फल बढ़कर ही मिलेगा। इसके बाद उन्होंने पश्चाताप करने की सोची। इसके बाद उन्होंने सोचा पश्चाताप के रूप में वह सेठ के यहाँ 12 साल नौकरी करेंगे। इसके बाद वह एक गरीब इंसान का रूप धरकर सेठ के पास पहुँच गए। सेठ जी ने उन्हें काम पर रख दिया।
एक दिन सेठानी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। अब ये बात सेठानी को बड़ी बुरी लगी। उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी कैसा नौकर रखा है, मैं सेठानी होकर भी इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब सेठ जी को गुस्सा आया। उन्होंने उसे बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। इसके बाद गणेश जी भोले बनकर बोले, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करती हैं। अब सेठ जी ने सुना तो सोचा, ये आदमी है तो दिल का अच्छा सच्चा। सेठ ने उन्हें कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया। इसके बाद सेठ जी ने बुलाकर कहा कि अपनी सेठानी को कुंभ का मेले में स्नान करा के ले आओ। अब गणेश जी उनको स्नान कराने ले गए। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। अब गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और बीच में ले जाके उनको डुबकी लगवा दी। अब सेठानी घर पर आई और उनका पारा हाई हो गया। वो मुंह फुलाकर बैठ गई और सेठ जी से कहा कि इसको तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है, ये तो मुझे बीच में सबके सामने हाथ पकड़ कर ले गया और जबरदस्ती डुबकी लगा कर ले आया। अब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा। इसके बाद गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैंने तो इन्हें बीच में अच्छे पानी से डुबकी लगवाई है, जिससे इन्हें कुंभ स्नान का फल मिलेगा और ये अगले जन्म में राजा के घर जन्मेंगी। अब सेठ जी ने सुना तो सोचा, गणेश तो वाकई में ज्ञानी है। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ और हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाके सेठानी को बुला लाओ। जब गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो देखा सेठानी काली चुनरी ओढ़ के आ रही हैं। अब गणेश जी ने उनकी वो वाली चुनरी फाड़ दी और कहा लाल चुनरी ओढ़ के आए। अब सेठानी मुंह फुलाकर फिर से बैठ गई। जब पूजा के लिए नहीं आई तो सेठ जी बुलाने आए। उन्होंने पूछा क्या बात है, तो सेठानी ने कहा गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा। सेठ जी उन्हें डांटने लगे तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काले कपड़े नहीं पहनते, मैंने इन्हें मना किया पर ये नहीं मानी तो मैंने इनकी चुनरी फाड़ दी। गणेश जी ने कहा, काला वस्त्र पूजा में पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है, इसलिए लाल वस्त्र ही पहनना चाहिए। अब सब सोचने लगे। गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, मेरे को ही विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को तो अब बहुत गुस्सा आ गया और वो बोले। इसके बाद पूजा कराने के लिए पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी गणेश जी की मूर्ति ही भूल आए। अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मेरे से ही मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। इसके बाद गणेश जी ने अपने रूप में आ गए। यह देखकर सेठ और सेठानी तो नतमस्तक हो गए। इसके बाद सेठ सेठानी ने पूजा की। पूजा खत्म होने के बाद गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि गणेश जी के 12 साल पूरे हो गए थे। जब सेठ सेठानी को पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगे कि हमने गणेश जी से काम कराया, इसका हमें पाप लगेगा। अब दोनों इसी चिंता में घुलने लगे, ना कुछ खाते ना पीते। तब एक दिन गणेश महाराज ने उनके सपने में आकर कहा कि आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा था। आपको इसका कोई दोष नहीं लगेगा, मेरे काम करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा, मैं तो अपना ही दोष उतार रहा था। दोनों ने सपने की बात एक दूसरे को बताई। इसके बाद दोनों की संपत्ति बढ़ गई थी। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसे उनको दिया ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि देना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।